Hello students, good morning everyone. How are you? I hope all of you are fine. Myself Dhara. In last video of your class 7th NCERT Maths chapter number 8 comparing quantities we solved up to question number 10. Today we start question number 11. So question number 11 is: an article was sold for rupees 540 with a profit of 20%. What was its cost price? मतलब कि एक आर्टिकल कोई भी है वो 540 रुपीज़ में सेल हुआ है, उस पर प्रॉफिट हुआ 20%, तो उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? तो सेल किया मतलब ये क्या हो गई इसकी सेलिंग प्राइस, तो SP है तो सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कितना, तो कि रुपीज़ 540। फिर है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20%। एंड हमें क्या फाइंड करना है, तो कि कॉस्ट प्राइस मतलब CP, देन CP इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो कैसे करेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला है, आप लोगों ने मैंने 5 टाइम्स लिखने के लिए कहा था, तो उनमें से CP मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ओके, तो ये फॉर्मूला का हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो सेलिंग प्राइस तो कितनी है 540, तो हम सेलिंग प्राइस की जगह पे क्या लिखेंगे 540 इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस तो हमें फाइंड करनी है, तो उसको एज इट इज़ प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब हमें यहाँ प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, तो क्या है कि 20% ऑफ 20% है, लेकिन किसका, जो हमने सेल किया, जो सेलिंग प्राइस है उसका 20% होगा, इधर किसी और का तो नहीं होगा। 20% प्रॉफिट हुआ है, लेकिन किस पे हुआ, तो कि 540 में होता है, तो 20% ऑफ, तो 540 हमारा क्या है, ओके, तो 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट जो होता है, तो कि जो ये कॉस्ट प्राइस है, हम जिसमें प्राइस जितनी प्राइस जो कॉस्ट की है उसमें प्रॉफिट हुआ होगा, ये तो 540 है, लेकिन ये 540 विथ प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट होकर इतना हुआ है। ओके, ओरिजिनल प्रॉफिट इस पे नहीं होगा, किस पे होगा, क्योंकि हमने जो कुछ भी चीज़ सेल की है उसमें उसकी जो प्राइस, हमें मान लो कि हमें पेंसिल एक खरीदी, तो 5 रुपीज़ में हमने खरीदी, ओके, उसमें हमें 10% का प्रॉफिट होता है, तो हम उसे 6 रुपीज़ में बेच देते, तो जो कुछ भी प्रॉफिट हुआ वो कौन सी प्राइस पे हुआ, तो कि 5 ओरिजिनल उसकी जो प्राइस थी उसमें प्रॉफिट, तो ये जो 20% प्रॉफिट ऑफ CP। अब कैसे सोल्व करेंगे, तो कि 540 इक्वल्स टू CP एंड CP, यहाँ भी CP है यहाँ भी CP, तो ये CP प्लस परसेंटेज है तो उसको फ्रैक्शन में लिखते हैं, तो परसेंटेज निकाल कर क्या करेंगे डिनोमिनेटर में 100 और CP का CP एज इट इज़। अब CP दोनों में है, तो हम क्या करते हैं CP को कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से देखना, कॉमन ले लिया, यहाँ से CP हमने कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट, तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, तो 1 तो होता ही है, प्लस यहाँ 20/100 ब्रैकेट ओवर ये CP तो बाहर निकाल लिया। क्लियर, नाउ टेक एन LCM। तो LCM लेना है, तो हम क्या करेंगे कि ये CP, ये जो 100 है इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन 100 प्लस 20/100। अभी यहाँ में देयरफॉर 540 इक्वल्स टू ये CP इंटू ब्रैकेट 100 प्लस 20, क्या किया है यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, तो 101 का LCM क्या आएगा 100, तो इसको 100 यहाँ लेना है, तो किसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा 100 को, तो डिनोमिनेटर को किया तो न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा, 100 1 जा 100 प्लस 20 और डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो इसे एक बार लिख लिया। अब आप लोगों को ये आना ही पड़ेगा कि अब इसे मैं LCM लेके ऐसी मेथड करके नहीं बताऊँगा, आप लोगों को मालूम ही है। तो 100 प्लस 20 इक्वल्स टू 120/100, ये 0 0 कट, फिर 6 2 जा 12 एंड 5 2 जा 10, ये 2 एंड 2 कट, तो देयरफॉर 540 इक्वल्स टू
सी पी इंटू, यहाँ ब्रैकेट है मतलब कौन सी साइन होगी, मल्टीप्लिकेशन, यहाँ है 6, यहाँ है 5। अब हमें क्या फाइंड करना है, सी पी, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सी पी इक्वल्स टू, यहाँ क्या है 540, ये 5 यहाँ डिवीज़न पे है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवीज़न का मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय ये 6 यहाँ इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का क्या होता है, डिवीज़न, तो डिवाइडेड बाय 6। अब कट करना है, तो 9 6 जा 540 सॉरी 96 जा 540, तो ये 6 6 कट, ओके। तो देयरफॉर सी पी इक्वल्स टू 9 5 जा 45 और 0 का 0, तो कितने मिली हमें कॉस्ट प्राइस, तो कि 450 रुपीज़, ओके। तो यहाँ ये कंप्लीट। फिर नेक्स्ट 12, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर ₹6,000 एट 9% फॉर 2 years। तो मैंने बताया था कि 6,000 जो है वो हमारी अमाउंट है, ओरिजिनल प्रिंसिपल, तो यहाँ हम लिखेंगे प्रिंसिपल ओके, प्रिंसिपल इक्वल्स टू कितना है 6,000, तो ये ₹6,000। फिर 9%, तो जो परसेंट वाला वो हमारा क्या होता है, रेट, तो रेट इक्वल्स टू 9%। 2 years, तो मतलब वो है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स या तो टाइम, नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो इक्वल्स टू 2 years, ये तो नंबर ऑफ टाइम, सिर्फ टाइम। तो हमें क्या फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मतलब आई, तो इंटरेस्ट इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। तो इंटरेस्ट की फॉर्मूला क्या थी फ्रेंड्स, तो कि आई इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100, तो पी मतलब प्रिंसिपल 6,000, आर मतलब रेट कितना है 9, एन मतलब नंबर ऑफ ईयर्स 2 years, तो इनकी जगह पे 2 डिवाइडेड बाय 100। अब इसे क्या करेंगे हम, कट, ये 0 0 कट, ये 0 एंड ये 0 कट, क्या बचा 60 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू 60 मल्टीप्लाई 9 2 जा 8, तो 18 6 जा 108, 18 6 जा 108 और ये 0 का 0 एज इट इज़, तो 1080 रुपीज़। तो आई हमें क्या मिला 1080 रुपीज़, मतलब कि इंटरेस्ट हम जब ये 6,000 रुपीज़ किसी के पास 9% के रेट के 2 साल के लिए लेते हैं, तो कितना हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1080 रुपीज़। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 13, ₹600 is earned as a interest of ₹2,500 for 3 years. Find the rate of interest. अब इससे सेम आपको अलग अलग किस में इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए बोला होगा, किस में प्रिंसिपल, किस में रेट, नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम पहले लिखेंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना है, तो कि ₹2,500, तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू ₹2,500। फिर रेट, तो रेट क्या है, फाइंड द रेट, मतलब रेट हमें फाइंड करना है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितने साल के लिए लिए है, तो कि 3 years, तो नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल्स टू 3। एंड यहाँ देखो तो कि ₹600 इज अर्न एज इंटरेस्ट हमें मिलता है कौन से फॉर्म में, तो कि इंटरेस्ट के फॉर्म में, मतलब कि यहाँ आपको इंटरेस्ट दे दिया है। आई कितना है, तो कि 600, तो यहाँ इंटरेस्ट इक्वल्स टू ₹600। अब यही फॉर्मूला यूज़ होगी, आई इक्वल्स टू पी आर एन अपॉन 100। अब क्या फाइंड करना है, तो देखो आर, क्या फाइंड करना है आर, तो हम यहाँ आर जो है उसे सब्जेक्ट बनाते हैं, तो देयरफॉर आर इक्वल्स टू क्या फाइंड करना है हमें आर, तो यहाँ आई। फिर देखो ये 100 डिवीज़न पे है, इस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय पी जो है आर के साथ मल्टीप्लाई है, इस साइड जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा डिवीज़न। एंड
एन जो है यहाँ मल्टीप्लिकेशन, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न। ओके, हो गई है फॉर्मूला। फिर आई, तो आई मतलब इंटरेस्ट कितना है 600, तो आई की जगह पे 600 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई पी प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 2500, तो 2500 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स एन, एन है 3, तो एन की जगह पे 3। अब इसे सॉल्व करते हैं 0 0, ये 0 ये 0 कट, ये 0 ये 0 कट। फिर यहाँ 3 2 ज़ा 6 और 0 का 0, तो क्या बचता है 200 और डिनोमिनेटर में 25। अब देखो कट होता है तो केस कहाँ होगा, तो कि 25 8 ज़ा 200, 25 8 ज़ा 200, ये 25 25 कट, क्या बचा सिर्फ 8। तो इसका मतलब आर हमें क्या मिला 8, और रेट हमेशा ऑलवेज रेट किस में होता है परसेंटेज में, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंटेज पे लिए हो गए किसी ने 8%, कितना मिला आर हमें 8%। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 14 ₹4000 gives an interest ₹728.9%, फाइंड द टाइम पीरियड। अब इसमें क्या करना है टाइम पीरियड, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ है 4000 गिव्स, मतलब किसी ने 4000 दिया है, तो 4000 क्या होगी हमारा प्रिंसिपल। फिर इंटरेस्ट 720, मतलब उसके इंटरेस्ट जो है हम लाइन में ही लिखेंगे रेट, तो रेट परसेंटेज कितना है 9। फिर नंबर ऑफ ईयर्स यानी कि टाइम पीरियड, तो वो तो हमें फाइंड, तो नंबर ऑफ ईयर्स इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। फिर आएगा इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट मतलब कितना इंटरेस्ट मिलता है, तो यहाँ लिखा है इंटरेस्ट ₹720। तो अब हम फॉर्मूला का यूज़ करेंगे I = PRN/100। क्या फाइंड करना है इसे हम सब्जेक्ट, तो कि नंबर ऑफ ईयर मतलब n फाइंड करना है, तो n को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं। देयरफॉर n = I, अगेन डिवीज़न लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई P एंड R दोनों इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन का क्या हो जाएगा डिवीज़न, मतलब डिवीज़न में क्या आएगा P × R। यहाँ कुछ साइन नहीं मतलब मल्टीप्लिकेशन की होती है, यहाँ लिखो या ना लिखो। I मतलब इंटरेस्ट कितना है 720 मल्टीप्लाई 100, P प्रिंसिपल 4000, रेट 9। कट करते हैं 0 0 कट, ये 0 कट, एंड ये 0 कट। अब फिर 18 4 ज़ा, यहाँ 18 4 ज़ा 72, ये 4 4 कट, एंड ये 9 2 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, तो सिर्फ क्या बचा 2। देयरफॉर मतलब n = 2, क्या है नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल के लिए दिए होंगे, तो कि 2 ईयर्स के लिए। क्लियर। तो आपको सिर्फ देखना है कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, क्या फाइंड करना है, क्या कहा है, बाकी ये सम में कुछ नहीं है। नेक्स्ट है 15 फाइंड द सम विच गिव्स ₹1200। तो देखो इंटरेस्ट है, मतलब कि सम फाइंड करना है, सम मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है कि जो हमें इंटरेस्ट कितना देता है, तो कि 1200 एट 5% फॉर 3 ईयर। तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू क्या है, तो कि नहीं फाइंड करना है, फाइंड द सम, सम मतलब प्रिंसिपल याद रखना। फिर आएगा रेट परसेंटेज कितना है, तो कि 5, तो रेट = 5%। नंबर ऑफ ईयर्स तो लास्ट में लिखा है 3 ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स है 3। फिर इंटरेस्ट, तो कितना इंटरेस्ट हमें मिलता है 1200, 1200 रुपीज़। अगेन I = PRN/100, क्या फाइंड करना है P, तो इसे हम सब्जेक्ट बनाते हैं P = I × 100/R × N। फिर क्या आएगा I मतलब इंटरेस्ट 1200 मल्टीप्लाई 100 अपॉन R, रेट कितना है 5
मल्टीप्लाई n मतलब नंबर ऑफ ईयर 3, 25 ज़ा 100, तो यहाँ 25 ज़ा 100, 3 4 ज़ा 12 और ये 2 0 एज इट इज़। तो क्या बचा यहाँ 400 मल्टीप्लाई 20, 4 2 ज़ा 8 और यहाँ 1 2 एंड 1 0, इसका टोटल 3 0, 1 2 एंड 3 0 रुपीज़। तो ये 8000 क्या मिला हमें प्रिंसिपल, मतलब अमाउंट हमारा प्रिंसिपल हमारे जो मेन है वो कितनी होगी 8000 रुपीज़। अगर हमने किसी के पास से 5% रेट और 3 इयर्स के लिए होंगे तो इसका इंटरेस्ट कितना होगा 3 इयर्स के बाद 1200 रुपीज़। क्लियर। तो यहाँ आपका जो चैप्टर नंबर 8 था कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ वो वर्कबुक में भी कंप्लीट होता है। तो आज आपको होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 11 12 13 14 एंड 50 जो 5 सम है वो सम आपको 2 टाइम्स होमवर्क बुक में लिखना है। कितनी टाइम्स 2 टाइम्स होमवर्क बुक में लिखना है और वर्क बुक में भी कंप्लीट कर लेना है। और किसी को पूरे चैप्टर में से कोई क्वेरी है या तो मैंने आज जो समझाया उसमें क्वेरी है, कोई सम समझ में नहीं आ रहा है, ओके, तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।